हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 2023 का एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल क्या है। तो इसमें क्या बोला कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। तो 80% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 8/10 और 2 चौक 8 2 पंचे 10 यानी 4/5। तो अगर हम मान लें कि चोर की चाल क्या है 4, तो पुलिस की चाल क्या रही होगी 5। या आपको हमने वैसे भी बताया है कि जो नीचे हो हमेशा उसे मान लीजिए कि वो क्या है, एक वो चाल है। किसकी चाल है? जिसकी चाल अधिक होगी। मान लीजिए यहाँ क्या बोला है कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और फिर बाद में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ भी लेता है, यानी पुलिसकर्मी की चाल अधिक होगी। तो हम मान लेते हैं पुलिसकर्मी की चाल 5 है। तो इसका 80% निकालिए, कितना आएगा? आप कहेंगे इसका 80% अगर हम निकालेंगे 5×8 = 40, 40/10 यानी कि 4। तो क्या आ जाएगा? 4। चोर की चाल क्या हो जाएगी? 4। ये अनुपात हमने निकाल लिया 5:4 का। उसके बाद बोल रहा है कि पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। बताइए कि चोर की चाल क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखिए चोर हमारा जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस भी जा रहा है 5 से। तो यहाँ हम फिजिक्स का नियम लगाएंगे। ये पुलिस जा रहा है 4 से, तो इसको हम रोक देंगे। इसको यहाँ हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर यहाँ दे देंगे और इसको भी अब अपोजिट में 4 यहाँ। तो पुलिस जाएगा 1 से और चोर हो गया हमारा स्थिर। अब देखिए 1 से जाएगा तो अब तो चोर रुका हुआ है और ये 1 से जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ बोला है कि 0.5 किलोमीटर क्या है, चोर से पीछे है। कौन? पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। यानी केवल यही 0.5 किलोमीटर पुलिस अगर तय कर ले तो चोर को पकड़ लेगा। पुलिस की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जा रहा है वो 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में तो 1/2 किलोमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो आप कहेंगे जब 1 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में तो 1/2 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में। आधे घंटे को मिनट में बदलिए, कितना आएगा? आप कहेंगे 60 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये 30 मिनट आ जाएगा। यानी 30 मिनट में उसे पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ तो दिया है कि 12 मिनट में पकड़ लेगा। तो एक्चुअल जो जो दिया होता है वही वास्तविक मान होता है। ये सब तो आप समझ सकते हैं एक आभासी मान है केवल यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यानी ये तो वास्तविक है। तो हम देखेंगे कि वास्तविक का कितना है। जो हमारा ये नकली वाला निकला वो वास्तविक का कितना है, तो का कितना है, यानी मान लेते हैं यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30/12। तो यानी कि जो हमारा क्या पूछा है कि चोर की चाल बताइए, तो थीप की चाल कितनी थी? 4। तो यहाँ हमने आपको क्या बताया कि 30/12 यहाँ करिए, 30/12। क्योंकि ये भी तो अब वास्तविक आएगा ना। अभी तक हम आभासी से खेल रहे थे, यानी नकली मानों से खेल रहे थे। अब वास्तविक तो ये है। अब इसको निकालिए, कितने बार जाएगा? 4×3 = 12 और 3×30 यानी 10 होगा चोर की स्पीड। दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2018 में आया हुआ भी। यदि 433 × 456 × 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? तो आपको पता है इकाई अंक मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछे 22 × 2 × 3 इकाई अंक क्या होगा? 3×2 = 6 करिए और 6×2 = 12, 12 क्या आया? 2, तो ये इकाई अंक हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 3×18। अब 18 आ गया, 18 में इकाई अंक कौन है? 8। अब 8 गुणा होगा इसके इकाई अंक से n से, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8n। और 8n बोला है कि इकाई अंक तो ये है लेकिन हमने निकाला तो 8n है। लेकिन ये तो बोल रहा है n+2 है, तो इसको इक्वल करेंगे n+2 के, ये दोनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा? 7n = 2। तो n इक्वल टू, ये आप कह सकते हैं 7n = 2 आ गया। बहुत लोग क्या करेंगे कि कहेंगे 7n = 2 है तो n = 7/2/7 हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि n आपको पता है n क्या है। n कोई संख्या है जिससे हमने 7 में मल्टीप्लाई किया। n क्या है? कोई संख्या जिससे हमने
7 मल्टीप्लाई किया इकाई अंक को प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि चलिए ये तो मल्टीप्लाई में है हमने मान लिया, लेकिन ये तो नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, 2 तो इसका इकाई अंक है, ये थोड़ी ना इसके इक्वल है। ये मल्टीप्लाई हुआ हमने मान लिया, लेकिन ये मतलब एक प्रकार से ये समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, ये बता रहा है। तो बताइए n क्या रखें कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो आप कहेंगे 1 रखो, 7 का नाम 7, फिर 7 पच्चे 35, 5 आएगा, 7 छंग 42। तो n इक्वल टू अगर 6 रख दें तो 7 छंग 42 आएगा, 42 में 2 क्या है, इकाई अंक। तो ये आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है तेज, अशोक तेज दौड़ता है। तो हम मान लेते हैं ये है अशोक और ये है भरत। इसको अगर हल करें, 2 3 दूनी 6 2 8, तो हम मान लेते हैं कि 8 अशोक दौड़ता है 8 किलोमीटर पर आवर और ये 3 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद यदि अशोक भरत का 160 किलोमीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, मतलब जो अशोक है वो भरत को कहता है कि तुम जाओ 160 मीटर आगे मुझसे, वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करो। और प्रारंभिक, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए कि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुँच सकें। तो देखिए पूछा है कि दोनों एक ही समय तक में पहुँच जाएं, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक, या अंतिम दौड़ तक पहुँच सकें, तो कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जो भारत है वो तो यहाँ से दौड़ रहा है, अगर हमें एक ही समय में उस तक पहुँच सके। पूछा है कि लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए। लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, तो आपको पता है भारत तो यहाँ से दौड़ रहा है, तो भारत से तो लक्ष्य स्तंभ मिलेगा नहीं, दौड़ तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, जहाँ से अशोक दौड़ा था। तो ये पूरी दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, अशोक की मदद से। अब हमें पता है कि अगर हमें दूरी निकालना है तो अशोक की हेल्प से निकालेंगे। क्या होता है, डी इक्वल टू वी टी। ये चाल है, ये समय है, ये दूरी है। तो चाल कितनी है अशोक की, अभी आपने निकाला था 8, और समय कितना लगेगा, समय हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में बोला हो कि एक ही समय, तो ये सब पे आप इन सब वाक्यों पे आपको गौर करना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू टी। एक ही समय बोल दिया मतलब टी कांस्टेंट है, तो डी प्रोपोर्शनल टू बी होगा, मतलब चाल जितनी है उसी के रेशियो में आपका डिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ चाल हमने माना था 8 और 3, तो यही हमारा डिस्टेंस भी हो जाएगा 8 और 3। उसमें बोला है कि 160 मीटर प्रारंभिक बढ़त देता है, तो इनके बीच की दूरी का अंतर कितना है, यहाँ कहेंगे आप 5, लेकिन एक्चुअल में कितना है 160। तो 5 का कितना गुना 160 है, तो आप कहेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 गुना। तो दूरी, पूरी दूरी कितनी होनी चाहिए, 32 × 8। 32 × 8 हमने क्यों किया, क्योंकि केवल अशोक ही है जो स्टार्टिंग से पूरा कवर करेगा, बाकी जो भारत है वो तो 20 से जाएगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करने से हमें ये दूरी मिलेगी ना कि पूरी दूरी। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 32 × 8 यानी कि 256 मीटर। दूसरा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, यदि क्यू ओ आर इक्वल टू 100 देन पी सी आर क्या होगा। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में क्या किया है, क्लास 9th के जितने भी थ्योरम्स थे, सर्कल के जितने भी क्वेश्चन थे सभी कराए हैं। तो ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इसलिए हम वंस अगेन इसे करा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमें पता है क्वेश्चन ये गिवन था आपका, जब भी बोले कि वृत्त का व्यास इतना है, ये पी क्यू क्या वृत्त का व्यास है, तो इसको आप ऐसे डॉटेड डॉटेड करेंगे तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता करना है पी एस आर, ये कैसे निकालेंगे, पी एस आर निकालना है हमें। तो बहुत लोग कहेंगे अब यहाँ 100 है तो इसका यूज कैसे करें, तो इसके लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है कि इसको जब आप मिलाएंगे, इससे मिलाया आपने, अब इसको आप भूल जाइए कि ये भी दिया है, इसको आप हाइड कर लीजिए, तब आपको दिखेगा जो हमने अपनी वीडियोस में कराया हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिख रहा तो अपनी फ़ोन को उल्टा कीजिए तो क्या आएगा देखिए,
ये वाला अगर एंगल दिया हो, देखिए हमने ये यहाँ इसलिए आपको दिखाया भी है, हमने क्वेश्चन कराया था ये वाला, लेकिन इसको उल्टा किया इस प्रकार, फिर यहाँ कुछ किया, मतलब इसको मिटा दिया तो ये बना। तो आपको लाना भी पड़ेगा ना, अगर मिटा दिया तो लाइए। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ये दिखा, हमने इसे इस प्रकार सोचा, फिर इसे इस प्रकार सोचा। तो देखिए यहाँ अगर आपको 100 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, आपको अब दिख रहा है ये 50 हो जाएगा। तो यही काम यहाँ भी हुआ है। तो ये 100 है अगर, तो हमें पता है ये वाला क्या हो जाएगा 50, ये 50 हो जाएगा। और ऑल टोटल क्या है 90, तो 90 माइनस 50 क्या आएगा 40, बिल विद आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2022 में, ए बी सी ने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा किया। तो मान लेते हैं काम 100% था, तो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 100%। ए और बी ने मिलकर कार्य का 70% भाग पूरा किया, और बी और सी ने मिलकर कार्य का 50% भाग पूरा किया। यदि अकेले काम पूरा करेंगे तो कौन पहले काम पूरा करेगा। तो ए और बी ने मिलकर कार्य का 70% भाग पूरा किया। जब ए और बी मिलकर 70% काम पूरा कर रहे हैं और ए बी से मिलकर 100% कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सी, जाहिर सी बात है कि 30% काम करेगा। उसी प्रकार बी और सी मिलकर 50% काम करते हैं, आपको पता चल गया कि सी 30% काम करता है, तो बी 20% हुआ होगा। उसी प्रकार ये भी निकाल सकते हैं। देखिए कौन काम ज़्यादा करेगा, तो आपको पता है ये ए वाला, चूँकि इसके पास ये कितना काम करेगा 50%।